तो आज हम करेंगे पोर्ट सिक्योरिटी। तो देखो इसके लिए स्विच ले लेते हैं, कोई भी आप स्विच ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ हम लगाने वाले हैं पीसी लगाने वाले हैं। तो इस तरह से पीसी कनेक्ट करेंगे हम। दो पीसी हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया। तो हमारे देखो कौन कौन से पोर्ट अभी अप हो गए। फर्स्ट वाला पोर्ट और सेकंड वाला, इन दोनों से हमने पीसी कनेक्ट किए हुए हैं। ये देखो दोनों पोर्ट अप हो जाएंगे। ये देखो हो गया F0/1 और 0/2, देखो दो पोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हो गए। अब इन दोनों में आईपी एड्रेस डाल देते हैं हम। तो किसी भी सीरीज का आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो इसका 2 रखते हैं और इसका हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे जो पीसी होता है उसका मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आप मैक एड्रेस देख सकते हो 00D0D3 4D4 0C90, इसका ये पोर्ट है। इसका मैक एड्रेस देखो, इसका मैक एड्रेस यहाँ पे है 00E0A3C9B383, ठीक है। तो इसकी बनेगी यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल। तो हम करेंगे शो मैक एड्रेस टेबल। अभी यहाँ दिखा नहीं रही। तो देखो यहाँ पे इसको पिंग करके चेक कर देते हैं। हो गया पिंग, इधर से इधर भी हो जाती है, ठीक है। ये मैक एड्रेस है यहाँ पे, बस ये वाला मैक एड्रेस है। फिर से देखते हैं मैक एड्रेस टेबल। तो देख सकते हो आप, पहले मैक एड्रेस खाली थी, मैक एड्रेस टेबल बिल्कुल खाली थी, लेकिन अब देखो कुछ समय बाद यहाँ पे देखो आप देख सकते हो दोनों के जो मैक एड्रेस हैं वो डायनेमिकली लर्न हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम एक स्विच से नंबर ऑफ पीसी को कनेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जो भी मैक एड्रेस होते हैं वो स्विच लर्न कर लेता है कि भाई किस पोर्ट से कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, राइट। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करेंगे। तो देखो ये जो मैक एड्रेस लास्ट नोन जो है यहाँ पे लर्न करेगा, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये वाला मैक एड्रेस इसको पहचान लेगा ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है, और उसकी जगह अगर कोई और दूसरा मैक एड्रेस कनेक्ट होगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, रूल वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये चाहते हैं कि उस पोर्ट से वही वाला मैक एड्रेस आए। अगर कोई दूसरा मैक एड्रेस वहाँ पे कनेक्ट करता है तो पोर्ट को क्या कर दे, ऑफ कर दे, शट डाउन कर दे, या एरर डिसेबल मोड में डाल दे। तो यही होती है हमारी पोर्ट की सिक्योरिटी। तो पोर्ट की सिक्योरिटी ऑन करने के लिए देखो हम F0/1 इंटरफेस पे पोर्ट की सिक्योरिटी ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्विच में जाएंगे और यहाँ पे देखो इंटरफेस F0/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, यानी एक्सेस पोर्ट है ये। देखो दो तरह के पोर्ट मैंने आपको बताए थे, एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट वो होता है जो स्विच से स्विच आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, या स्विच से राउटर कनेक्ट करते हो। तो वीलैन को ले जाने के लिए ट्रंकिंग होती है भाई। तो जितनी भी वीलैन्स होती है वो कंबाइन होकर उस ट्रंक पोर्ट से निकल जाती है, ठीक है। और दूसरे तरह के जो पोर्ट होते हैं उनसे हम पीसी कनेक्ट करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं एक्सेस पोर्ट। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये पोर्ट कैसा पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है। तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हमने दे दिया यहाँ पे। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, हम यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पता लग जाएगा इसको कि इस पोर्ट पे सिक्योरिटी लगाने चाह रहे। स्विच
स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो हम लोग मैक एड्रेस को सिक्योर कर सकते हैं, मैक एड्रेस को मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं और वॉयलेट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे वॉयलेशन लगाएंगे। अगर कोई और मैक एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, वॉयलेट हो जाए, मतलब आपके जो रूल है इसमें एक मैक एड्रेस पे लगाना, मैक एड्रेस। और यहाँ पे देखो डायनेमिकली हम सिक्योर कर लेते हैं, देखो स्टिकी लगाएंगे। स्टिकी से क्या होगा, जो भी डायनेमिकली एड्रेस वहाँ पे अभी चल रहा है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, यानी कि उसकी जगह कोई और एड्रेस नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पे स्टिकी लगा देते हैं, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, ये देखिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई और मैक एड्रेस आए तो ये कौन सा वॉल्यूशन करें, तो यहाँ पे आप वॉल्यूशन भी डाल सकते हो, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे वॉयलेशन आप डिफाइन कर सकते हो, वॉयलेशन। पोर्ट को क्या कर दे, शट डाउन कर दे। अगर ऐसा ना हो तो पोर्ट को क्या कर दे, शट डाउन कर दे। ये हम कंडीशन डाल दें। तो अभी देखो आपका यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे ये कम्युनिकेट हो रहे हैं सक्सेसफुली। अब देखो, अब मैं इस पीसी को यहाँ पे हटा देता हूँ और इस पोर्ट से कोई दूसरा पीसी लगा देता हूँ। ये दूसरा पीसी ले लिया, इसका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अब हम इसे लगाएंगे, देखो फर्स्ट वाले पोर्ट से लगा देते हैं। और जैसे इसमें लगाएंगे हम, इसमें आईपी एड्रेस भी डालेंगे। मैं इसमें आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 1.6 तो नहीं डाला था मैंने पहले, 6 ले लो, हाँ 6 ले लिया, चलिए 6 ले लिया मैंने। जैसे ही मैंने आईपी एड्रेस डाला, आप देख सकते हो ये पोर्ट बंद हो गया, ये देख रहे हो आईपी एड्रेस डाला हुआ है, ये देखो अप होने की बजाय ये डाउन हो गया। कम्युनिकेट करके देखेंगे, कम्युनिकेट तो नहीं होगा, देखो नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे इसकी सिक्योरिटी, ये देखो पोर्ट की स्टेट को क्या कर दिया इसने, डाउन कर दिया। देखो जैसे ही मैंने पीसी कनेक्ट किया था ये प्लग हो गया था और इसकी स्टेट अप हो गई थी, लेकिन अप होने के बाद थोड़ी ही देर बाद इसको पता लग गया कि यहाँ पे जो मैक एड्रेस है वो कुछ और है, क्योंकि ये देखो लिंक चेंज लिखा आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है यहाँ पे इसको, और पोर्ट की स्टेट डाउन कर दी है इसने। अब हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो शो मैक एड्रेस टेबल में जाएंगे, चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पोर्ट नंबर 2 है उससे ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है, वाला पोर्ट नंबर 2 तो इनेबल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोर्ट 1 से ये मैक एड्रेस को नहीं उठा रहा है, दूसरे वाले को डायनेमिकली नहीं उठा रहा है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, चेक करते हैं। शो पोर्ट सिक्योरिटी, तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉयलेशन हो गया है और काउंट 1 एक बार वॉयलेट हो गया है और पोर्ट डाउन हो चुका है। अब देख इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/1, F0/1 में क्या हुआ एक्चुअल में, चेक करते हैं। देखो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, पोर्ट स्टेटस सिक्योर शट डाउन हो चुका है, ठीक है, और वॉयलेशन मोड शट डाउन हो चुका है। और इसके बाद देख सकते हैं ये देखो, ये देखो टोटल मैक एड्रेस 1 दिखा रहा है, मैक्सिमम एड्रेस 1 दिखा रहा है, और स्टिकी मैक एड्रेस 1 दिखा रहा है, और लास्ट सिक्योर ये देखो सोर्स वीलैन तो 004, ये देखो लास्ट मैक एड्रेस कौन सा फाउंड हुआ है इसके अंदर, 004, ये देखो इसका देख लो AB02 है। अब इसका मैक एड्रेस चेक करते हैं, AB02 देखो दिख रहा है, यानी कि ये वाला मैक एड्रेस यहाँ पे जैसे लर्न हुआ वैसे ही इसने पोर्ट को डाउन किया, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वॉयलेशन क्या हो गया, काउंट 1, यानी कि एक बार सिक्योरिटी वॉयलेट हो गया, ठीक है। और जब सिक्योरिटी वॉयलेशन हो जाता है
तो पोर्ट क्या हो जाता है, शट डाउन मोड में चला जाता है। देखो चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इस पोर्ट को अप करने की कोशिश करूंगा। देखो इंटरफेस F0/1, नो शट से पोर्ट क्या होता है, अप होता है। तो यहाँ से देखो ये डाउन ही हो रहा है अभी भी। तो मैं इसको देखो पहले शट डाउन करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद करूंगा। तो इसके लिए देखो पहले करना पड़ेगा हमें शट डाउन, और उसके बाद करना पड़ेगा नो शट डाउन। ये देखो पोर्ट स्टेट क्या हो गया, अप हो गया। ये देखो अभी आप देखना, ये पोर्ट अप हो गया यहाँ से। तो जब भी कोई भी पोर्ट शटडाउन मोड में चला जाता है तो पहले उसको शट डाउन करना पड़ेगा, फिर नो शट करना पड़ेगा। इसमें ये होता है, तभी वो हमारा जो है, अब पोर्ट देखो वॉल्यूशन 0 हो गया अब, यानी कि पोर्ट जो है वापस से इसने लास्ट मैक एड्रेस को, ये वाले को लर्न कर लिया, ठीक है। और देखो अब ये कह रहा है सिक्योर अप, यानी कि मैंने अब इसको मैनुअली अप कराया है तो सिक्योर अप दिखा रहा है। तो पहले क्या दिखा रहा था, सिक्योर शट डाउन दिखा रहा था। यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको ऑन किया है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने अलाउ कर दिया इस मैक एड्रेस को यहाँ पे। और अब हम देखो यहाँ पे इसको कम्युनिकेट करके देखते हैं। ये देखो फिर से फेल हो गया है। अब देखो ये फिर से क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें बार बार शट नो शट भी करते रहेंगे तो भी ये क्या है, वॉयलेट करता रहेगा, क्योंकि हमने जो मैक एड्रेस लास्ट डाला था, ठीक है। ये देखो फिर से ये वॉयलेशन हो गया, देख रहे हो। ये होती है आपकी पोर्ट की सिक्योरिटी। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पोर्ट की सिक्योरिटी लगा सकते हो, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे, अब पोर्ट की सिक्योरिटी आपको देखो हटानी है यहाँ पे। इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वॉयलेशन। अब देखो इसमें शटडाउन था, हमने प्रोटेक्ट था, रेस्ट्रिक्ट था। तो शटडाउन में तो डाउन ही कर देगा वो, और रेस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है। पहले शट डाउन करना पड़ेगा, फिर नो शट करेंगे। वॉयलेशन मोड चेंज हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, ऑन हो गया। इमीडिएट डाउन नहीं हुआ, आप देखो। लेकिन यहाँ लगातार वॉयलेशन हो रहा है, आप देख रहे हो। जितनी बार मैं पिंग कर रहा हूँ लगातार वॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पोर्ट को डाउन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्ट तो करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है यहाँ पे कि ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन हम जब अंदर जाके देखेंगे तो वॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा। जितनी बार मैं पिंग करूंगा इसको, ये देखो एक बार पिंग और किया मैंने, देखो वॉल्यूशन एक बार और हो चुका है, यानी कि लगातार वॉयलेट हो रहा है रूल। लेकिन फिर भी क्या है, सिक्योर अप है। और वॉयलेशन मोड क्या है, रेस्ट्रिक्ट है। रेस्ट्रिक्ट में मतलब ये है कि रेस्ट्रिक्ट तो कर देगा, यानी कि उस मैक एड्रेस को अलाउ नहीं कर पा रहा है ये।
यानी कि वहां से फ्रेम ट्रांसमिट नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, और रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब हम इसका एक बार मोड चेंज करके देखते हैं। सिक्योरिटी इंटरफेस पे आ जाते हैं। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन, और इस बार हम कर देते हैं इसको प्रोटेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं शट डाउन, नो शट डाउन, तो पोर्ट अप हो जाएगा आपका। ये देखिए, पोर्ट आपका अप हो चुका है, देखो सिक्योर अप हो चुका है। ठीक है, और इस बार देखो प्रोटेक्ट है, वॉयलेशन मोड है प्रोटेक्ट। ठीक है, वॉयलेशन काउंट अभी 0 है। ठीक है, और पोर्ट हमारा अप हो चुका है। ये देखो अभी होने वाला है। हो गया, हो चुका है। अब हम पिंग करके देखते हैं, तो जैसे पिंग करेंगे वैसे वॉयलेशन होगा। वॉयलेशन हुआ, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड हुआ, अभी सिक्योर अप है। तो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। देखो मैक एड्रेस जो है ये तो ठीक चल रहा है हमारा। दोबारा चेक करते हैं। पिंग तो नहीं होने दे रहा है किसी भी तरीके से। अब मैक टेबल देखते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। तो देखो यहाँ पे F0/1 is static MAC. It is defined the static MAC here, not the dynamic MAC. ये डायनेमिकली लर्न नहीं करेगा मैक। स्टेटिकली क्या है, इसको यहाँ पे इसने क्या कर दिया, डाल दिया है। तो हम एक काम करते हैं, देखो अब यहाँ से इसको काट देते हैं और एक दूसरा पीसी यहाँ पे लगाते हैं। मैक एड्रेस क्या है, 0C90। देखो अभी यहाँ पे मैक एड्रेस क्या है, 60D है। यानी कि अभी देखो स्टैटिक एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है, और ये मैंने यहाँ पे एक और कनेक्ट कर दिया। सो मैक एड्रेस टेबल। C0 0C90।
60DA। अभी भी देखो डायनेमिकली लर्न नहीं किया इसने, और जो लास्ट मैक एड्रेस है उसको दिखा रहा है यहाँ पे स्टैटिक। इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग प्रोटेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो ये क्या करता है, इसको जो मैक एड्रेस हमने डाला है, जिसमें स्टार्टिंग में जो मैक एड्रेस डाला था उसको यहाँ पे ये स्टैटिकली मान लेता है, ठीक है। और इसी इसी वाले इंटरफेस पे कोई डायनेमिक मैक एड्रेस लर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट का मतलब ये होता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरा मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न हो, यानी कि डायनेमिकली लर्न कर सकता है, लेकिन उसको वो वहाँ पे क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, वायलेशन होता रहेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा। और तीसरी चीज है शट डाउन। शट डाउन में क्या होगा, जैसे ही उसको देखेगा कोई और मैक एड्रेस आ रहा है डायनेमिकली, तो वो क्या हो जाएगा, उसको अपने आप शट डाउन कर देगा। तो ये तीन तरह के मोड है जो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। तो समझ में आया ये पोर्ट सिक्योरिटी का फंडा। अब दूसरी चीज इसमें है कि आप मैक्सिमम भी डिफाइन कर सकते हो। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम सर ये पोर्ट सिक्योरिटी अगर हमें हटानी हो तो क्या करेंगे? अगर इस यहाँ से कंप्लीटली हटानी है आपको इस पोर्ट से, यस सर, अगर हमें हटानी हो पोर्ट सिक्योरिटी तो फिर? तो बस आप इसमें जाएंगे इंटरफेस F0 बाय, सॉरी में आ गए, इंटरफेस F0 बाय 1, नो स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, ये आपको कमांड चलानी है। ओके। देखो पोर्ट सिक्योरिटी अब डिसेबल हो चुकी है, हम्म। ठीक है। इंटरफेस F0 बाय 1, शट डाउन, नो शट, चालू हो जाएगा पोर्ट, हम्म। ठीक है। इस तरीके से आप हटा सकते हो उसको। अभी पिंग हो रहा होगा? अभी थोड़ा टाइम लगाएगा होने में, हम्म। मैक एड्रेस को लर्न करेगा ना उधर भी, अभी नहीं किया है उसने। सो पोर्ट सिक्योरिटी F0 बाय 1, इंटरफेस F0 बाय 1, हट गया। अब आएगा दोबारा से, आईपी नहीं डालने लगे, आईपी डाल दिया। चलो दूसरा को डालता हूँ आईपी, ये हो गया सर, ठीक है। इस यस तरह से सर। आर्ट हटा सकते हैं। अब इसमें देखो एक और चीज बतानी है यहाँ पे आप क्या है, नंबर ऑफ मैक एड्रेस कितने फिक्स कर सकते हो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप इस वाले पोर्ट पे दिखा रहा हूँ, सेकंड वाले पोर्ट 0 बाय 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं इसमें, इंटरफेस F0 बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट
पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस लर्न कराने, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखो डाल दिया 1, तो एक से ज़्यादा मैक एड्रेस वहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, इसका ये मीनिंग क्या हुआ देखो, मान के चलते हैं कि भाई अभी ये वाला मैक एड्रेस इससे कनेक्टेड है, एक पीसी, यानी कि एक टाइम में एक ही पीसी इस पोर्ट से लगा सकते हैं। अगर कोई क्या करेगा, यहाँ पे एक हब या स्विच लगा देता है और उससे 4 पीसी कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये कम्युनिकेट करेगा इससे पोर्ट से, वहाँ पे चेक कर लेगा एक से ज़्यादा मैक एड्रेस है, तो इस पोर्ट को डाउन कर देगा। ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपने मैक्सिमम लगा दिया 1, अब देखिए अब वॉल्यूशन लगा देते हैं। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट 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 सिक्योरिटी वॉयलेशन शटडाउन। ठीक है, ये आप लगा देंगे इसमें। तो अभी देखो कम्युनिकेट हो रहा है सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे देखो एक दूसरा यहाँ पे स्विच ले लेते हैं और 2 पीसी ले लेते हैं। ठीक है, और इस पोर्ट से इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मैक एड्रेस, 2 मैक एड्रेस, 2 मैक एड्रेस आ गए यहाँ पे। यहाँ पे इस पोर्ट पे हमने वॉल्यूशन लगा रखा था कि इस पे एक से ज़्यादा मैक एड्रेस लर्न नहीं हो सकते। ठीक है, तो डायनेमिकली लर्न करेगा, इन दोनों को यहाँ उठाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखेगा एक से ज़्यादा मैक एड्रेस है, तो इसे क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, अभी पोर्ट आपको जाने दो, तब तक मैं इसमें आईपी डाल देता हूँ। 66 डालता हूँ। जैसे मैंने देखो यहाँ पे मैक एड्रेस, ये आईपी एड्रेस डाले, आप देख सकते हो ये पोर्ट जो है अप होने की जगह डाउन हो गया। और इसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये दोनों तो आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इससे इसको कम्युनिकेट करूँगा तो ये कम्युनिकेट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हो ऊपर वाला पोर्ट डाउन है। ये तो अप हो गया लेकिन ये डाउन हो गया नहीं। अब यहाँ पे चेक करेंगे इस वाले को कि क्या हुआ है इसके साथ। ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो चुका है। ठीक है, पहले ये पोर्ट अप हुआ था, देखो ये अप हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं इसमें 2 पीसी कनेक्ट के नीचे आईपी डाला, तुरंत ही इसने देख लिया, चेक कर लिया। शो मैक एड्रेस टेबल से चेक करेंगे, यहाँ पे दिखा नहीं रहा कोई मैक एड्रेस अभी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे पोर्ट पे चेक करेंगे। तो शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/2, ये क्या हुआ, F0/2 पे वॉल्यूशन हुआ है। ये देखो वॉल्यूशन हुआ है 1, एक बार वॉल्यूशन हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट की स्टेट जो है वो डाउन हो चुकी है और सिक्योर शटडाउन दिखा रहा है, पोर्ट सिक्योरिटी इस पे इनेबल। ठीक है, और मैक्सिमम मैक एड्रेस मैंने यहाँ पे 1 दिखाए थे, यानी कि एक से ज़्यादा मैक एड्रेस यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसीलिए पोर्ट क्या हो गया, डाउन हो चुका है। अब दोबारा से इसको अप करने की कोशिश करते हैं पोर्ट को। तो देखो हम जाएंगे इस पोर्ट के अंदर, शटडाउन करेंगे पहले और फिर करेंगे नो शटडाउन, तो पोर्ट अप हो जाएगा। देखो अप हो गया, वायलेशन 0 आ गया, यहाँ पर इनेबल सिक्योर अप हो चुका है। ठीक है, और मैक्सिमम जो मैक एड्रेस यहाँ पे 1 काउंट है अभी भी। और फिर से यहाँ पे हम इसको पिंग करते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट फिर से क्या है, डाउन पोजीशन में चला जाएगा। अभी आप हो गया, डाउन नहीं होगा।
से इसे मैंने पिंग किया, देखो ये डाउन हो गया, ये देखो चेंज स्टेट डाउन दिखा रहा है और यहाँ पे फिर से वायलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से अपनी पोर्ट को सिक्योर कर सकते हैं, पोर्ट पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं और पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से देख लिया, वॉल्यूशन शटडाउन, इनेबल, रेस्ट्रिक्ट, प्रोटेक्ट। ठीक है, और मैक्सिमम काउंट हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, तो यही थी आपकी पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है।